संख्या जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं अंदर की बात बताऊं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो हमारे किसी और आयोजक ने बोला था कि भाई साहब, ब्राह्मणों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। हमने एक बार प्रयास किया था, नहीं कर पाए। तब मुझे बड़ी अच्छी एक सोच आई कि सही में यहाँ बड़ी आवश्यकता है यदि ऐसा होता है, और हमें संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पुजारी ही, आचार्य ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो भक्त और भगवान के बीच में कड़ी का काम करते हैं। और यदि ये कड़ी ही नहीं रही, यदि कड़ी ही कमजोर हो गई, तो भक्तों को भगवान से मिलवाएगा कौन? स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ प्रेखादसवा मारुताः कृष्णीमातरः शुभाञ्जावनो विदधे पूजकमाया अभिर्जुवा मानवः सोनाचक्षासु विस्मेनो देवा अवसादमन्य भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविज्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुंसुस्तानु दीर्घसेमां देवहितं जदायु सातामेन्नु सरदो अन्ति देवा जठरा नश्चकराज्जरशान्तानूनां पुत्रासोज्जतरा पितारो भवन्ति मानो मधियारीरिगता युर्गन्थोः आदितिर्योरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जान्तवाम द्योः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिरेधि जतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हर हर महादेव। शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम तत्पश्चात मैं नरेश दीक्षित भैया से अनुरोध करता हूं कि श्री उमाशंकर जी का स्वागत करेंगे। और नरेश भैया से अनुरोध है कि इस टीम के सभी सदस्यों की तरफ से जो कर रहे हैं स्वागत, सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम को स्वागत में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आलोक तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना स्वागत दें और कार्यक्रम के
पृष्ठभूमि से आप सभी को अवगत कराएं। आलोक भैया। कि अभी हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ जितनी उपस्थिति है उसमें से एक एक आदमी मैं समझता हूँ हजार के बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की कि ये जो हमारा प्रथम प्रयास है इसमें हम सफलता की पहली सीढ़ी तो पार कर ही लिए। हम संस्था के बहुत छोटे से सिपाही, संस्था मुझे बोलने का अवसर दिया, इससे मैं बहुत अभिभूत हूं। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर निर्मित तुलसी मंगलम भवन में के इस सभागृह में उपस्थित मंचस्थ देवतुल्य पधारे हमारे परम आदरणीय सिद्ध आश्रम के गुरुजी श्री उमाशंकर शर्मा जी एवं छत्तीसगढ़ के VIP रोड में स्थित राम मंदिर के पधारे हमारे महंत श्री हनुमान जी, जो सहज सरल मिलनसार और कर्मठ, आप सभी के बारे में बताना या कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और इस सभागृह में उपस्थित पूरे शहर के देवालयों में अपनी सेवाएं देकर संस्कार और हमारे रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए हमारे आचार्य और पुरोहित जी का हम सभी संस्था की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं। हम सभी का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि समाज का सनातन धर्म का आज से पूर्व जो सम्मान था वह पुनः हम संगठित होकर उत्तरोत्तर आगे की ओर आगे बढ़े, यही हमारा एक उद्देश्य है। हमारा सनातन धर्म के प्रति समर्पण हमारी आस्था के अनुरूप, जैसे हम अपनी आस्था रहती है ईश्वर के पास जाते हैं, उन्हें श्रीफल, पुष्प और धूप अगरबत्ती जैसे जो हम उन्हें अर्पण करते हैं, तो उसके पीछे जो हमारा लॉजिक होता है या जो हमारी सोच होती है कि हे ईश्वर हमें भी ऐसी शक्ति दो कि ये श्रीफल जैसे दिखने से ऊपर से बहुत कठोर और उलझा हुआ, उसमें जो रेसे रहते हैं उससे बहुत उलझा हुआ और बहुत सख्त होता है उसका ऊपर का आवरण, लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो कितना निर्मल, स्वच्छ, और जब हम उसको खाते हैं तो खाने में इतना स्वादिष्ट होता है। उसी तरह पुष्प को जब हम ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो उससे जो वहां पे सुगंध बिखरती है, उस सुगंध का, और जो हम धूप वहां पर जलाते हैं, जो धूप जलकर राख हो जाती है, तो इस तरह से जो इनका समर्पण है, जो अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पे ऐसा बने कि हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो भी इसी तरह से पूरे समर्पण के भाव से अपने इस जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं उसमें पूर्णतः सफल हो। ये सब आप हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद आलोक भैया। जैसा कि आलोक भैया ने बताया कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये हम सभी पुजारियों को, आचार्यों को संगठित करना तो एक ही है, बाकी इनको जो भी ट्रेनिंग, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे कर्मकांड की हो, या उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनको आजकल पुजारी नहीं बल्कि नौकरी दी जा रही कि भाई 2,500 रुपए नौकरी देके सुबह से शाम तक, रात तक वो मंदिर में रहें और बाकी कुछ ना करें। इस पे हमको सोचना चाहिए कि उसको भी, पुजारी को भी परिवार चलाना है, उनके भी अपने खर्चे हैं, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सुझाव आना चाहिए आप लोगों का।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरा ऐसा सुझाव था कि क्यों ना हम जो पूजा सामग्री है या चंदन है, टीका है, जनेऊ है, ये सब चीज मंदिर में रखें और उसको विक्रय कर जो प्रॉफिट हो वो पुजारियों तक पहुंचे, पुजारियों के हिस्से में जाए। दूसरी चीज, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मैं बहुत आगे की सोच रहा हूं या कुछ हो सकता है मैं गलत सजेशन अपनी तरफ से दे रहा हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ट्रस्टियों से भी बात करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल यदि दान पेटी में आज की डेट में मान लो 30,000 महीने का आ रहा हो, यदि पुजारी की मेहनत से, पुजारी के अच्छे आचरण से, पुजारी के मिलने जुलने से यदि वो 30,000 से 50,000 हो जाता है, क्योंकि जो भी भक्त आते हैं नॉर्मली लिखा रहता है कृपया दान उसमें ही डालें, तो पुजारी को तो नहीं मिलेगा, तो पुजारी की अपेक्षा ये होती है कि थाली में जाए, ट्रस्टियों की इच्छा ये होती है कि दान पेटी में जाए। इस पे भी हमको कुछ सुझाव यदि आप लोगों की तरफ से आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ आज वक्ता के तौर पे और बहुत अच्छे वक्ता के तौर पे राम मंदिर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ मंदिर ही नहीं एक संगठित करने का केंद्र है आज छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे पुजारियों को चाहे कर्मकांड सीखना हो चाहे संस्कृत सीखना हो, वहां निःशुल्क खाने की भी व्यवस्था, रहने की भी व्यवस्था और वहां पे पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसका भी लाभ उठाना चाहिए। काफी डिटेल्स में हमारे वक्ता हनुमंत जी बताएंगे। इवन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संस्कृत की, सनातन धर्म की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, पहला पुस्तकालय मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में खुल रहा होगा, जो बहुत बृहद स्तर पे खुल रहा है, वो राम मंदिर की तरफ से हो रहा है। तो राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, हम सभी को संगठित करने का एक बहुत बड़ा केंद्र, एक माध्यम बन रहा है। मैं हमारे आज के वक्ता, हमारे परम पूजनीय हनुमंत जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमें अपने विचारों से कि कैसे हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो ट्रस्टियों के माध्यम से सिखा के, समझा के, चाहे पुजारियों में परिवर्तन करके, उनको अपग्रेड करके, या समाज को जागरूक करके। आप सादर आमंत्रित हैं, अनुरोध। परम आदरणीय योग के आचार्य श्रीमान उमाशंकर जी शर्मा, राष्ट्रीय सनातन मंच के सक्रिय सदस्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आलोक तिवारी जी, सभागार में उपस्थित समस्त वंदनीय विप्रचरण और सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करने की जिनके अंदर पीड़ा है और संकल्प लेकर के कार्य प्रारंभ करने के लिए उत्साहित हैं, ऐसे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, विशेषता जो मातृशक्ति है उसका भी प्रयास इस कार्यक्रम के आयोजन में सराहनीय है। सभागार में उपस्थित समस्त ज्ञान में, अनुभव में श्रेष्ठ ब्राह्मण जनों को मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम सब के लिए कुछ किया जाए, ऐसी सोच रखने वाले बंधुओं, माताओं के बीच में हम सब लोग बैठे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के समय में मंदिरों की स्थिति, आचार्यों की स्थिति, कर्मकांड के विद्वानों की स्थिति, अपने अपने अनुभव सबके होंगे, सबके हृदय में होंगे। अभी जब अगला सत्र होगा तो सभी लोग खुलकर बताएंगे। आज जो स्थिति बनी है, जिसके लिए हमें कुछ करना है, इस विषय को लेकर हम सब लोग बैठे हैं। यह स्थिति कहां से बनी, क्या कारण रहे, उस पर मैं अपनी मति बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं।
पिछले 1000 साल में भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो क्षति हुई है उसका परिणाम आज ये सब दिख रहा है। मुगलों का काल हो तो हमारे पुजारियों में, आचार्यों में इस प्रकार की निराशा और हताशा नहीं रही, क्योंकि प्रत्येक गांव में एक वरिष्ठ श्रेष्ठ आचार्य विद्वान के द्वारा एक गुरुकुल संचालित होता था और भारत की साक्षरता दर 99% थी। ऐसा 1720 के एक फ्रांस के लेखक ने अपने पुस्तक में लिखा है। लेकिन 1720 में जिस देश में साक्षरता की दर 90% से ऊपर थी, उसी देश में 1947 आते आते साक्षरता की दर 2% रह गई। ऐसा क्यों हुआ? जब अपने देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने देश के विभिन्न हिस्सों को अपने कब्जे में लिया, तो वहां से एक 200 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भारत में भेजा गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। और लॉर्ड मैकाले को यह काम दिया गया कि अंग्रेजों की हुकूमत लंबे समय तक देश में किस प्रकार से रहे, इस पर आप लोग रिसर्च करके वापस इंग्लैंड आइए। उन 200 लोगों ने पूरे देश का भ्रमण किया और देश भी आज जितना नहीं, अफगानिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, बांग्लादेश से लेकर के, बर्मा से लेकर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से लेकर के सारा हिस्सा बृहत्तर भारत का उन्होंने दौरा किया। और उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में, और लॉर्ड मैकाले अपने पिता को भी पत्र लिखता है, वो संग्रहालय में उपलब्ध है, नेट पर, गूगल पर हम सब लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। वो लिखता है कि भारत को अगर हमें स्थायी रूप से गुलाम बनाना है, लंबे समय तक भारत में शासन करना है, तो यहां 2 प्रकार का परिवर्तन सरकार के द्वारा करना पड़ेगा। पहला परिवर्तन, इस देश में जो गुरुकुल व्यवस्था है उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि 10,15,000 गांव में, उस समय देश में जो देश का भूगोल था उसमें 10,15,000 गांव थे। 10,15,000 गांव में 15 लाख से ऊपर गुरुकुल संचालित हैं। इतनी बढ़िया और सघन शैक्षणिक व्यवस्था अपने देश में थी। और दूसरा उसने कारण बताया कि जो लोग धार्मिक जागृति करते हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, इनको समाप्त करना होगा। उसी के अनुसार अंग्रेजों की नीति बनी और अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया भारत में कि अब गुरुकुल में पढ़े हुए लोग शिक्षित नहीं माने जाएंगे। हमारे द्वारा जो विद्यालय खोले जाएंगे उनमें पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित माने जाएंगे। और अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे, आप सोचिए उन्होंने भारत में विश्वविद्यालय क्यों बनाए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जगह जगह पर यूनिवर्सिटी क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि उन्होंने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया था। 50 साल के भीतर पूरे देश के समस्त गुरुकुलों का ताला पड़ गया, सब में बंद हो गया। क्योंकि जब शिक्षक किसको पढ़ाएगा जब शिक्षार्थी नहीं आएंगे? वो शिक्षार्थी आएंगे क्यों? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलना है, उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और अंग्रेजों ने देश से जाते जाते एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाकर गए कि हमें परिस्थिति बस जाना तो पड़ रहा है वापस, लेकिन हम इस देश में ऐसे काले अंग्रेज पैदा करेंगे जो इनका जन्म तो यहां हुआ होगा, लेकिन बुद्धि से वो पश्चिम की सोच रखेंगे, पश्चिमी जगत के बारे में सोचेंगे। योजना पूर्वक अपने गुरुकुलों में 34 विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें रसायन भी था, भौतिक शास्त्र भी था, गणित भी थी और जीव विज्ञान भी था, आयुर्वेद भी था, सर्जरी भी सिखाते थे। सारे प्रकार के जो भी विषय आज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, सारे विषय गुरुकुलों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते थे। और इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि 10 विद्यार्थियों के ऊपर एक आचार्य की व्यवस्था होती। और सबसे बड़ी बात जो थी कि भारत में शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क थी। आज के समय में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना कितना कठिन है ये हम सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई है, अस्पताल संचालित करना एक उद्योग है, विद्यालय संचालित करना एक उद्योग हो गया है।
तो भारत की जो परंपरा थी, ऋषियों की बनाई हुई परंपरा, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क हुआ करते थे, जिसमें कोई किसी को मूल्य नहीं देना पड़ता था, तो किसी भी परिवार का बालक, किसी भी आर्थिक स्थिति में जन्म लिया हुआ बालक, अगर उसमें योग्यता है तो देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में भी पढ़ लिया करता था। अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को लगातार समाप्त कर दिया और सबसे बड़ा जो उन्होंने षड्यंत्र किया वो ये है कि संस्कृत जो पढ़ेगा वो विज्ञान नहीं पढ़ सकता, और जो विज्ञान पढ़ता है वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता। आज भी पूरे देश में वही व्यवस्था है, जो साइंस लेकर के पढ़ाई करते हैं उनको संस्कृत देखने को नहीं मिलती, और जो हम लोग सब आचार्य लोग बैठे हैं जिनको संस्कृत पढ़ने को जीवन में अवसर मिलता है, उनको विज्ञान पढ़ने को नहीं मिलता है। पूरी दुनिया के सामने आज आप देखिए, पिछले आजादी के 75 वर्ष हो गए, टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, ब्राह्मण को, कर्मकांड के आचार्य को किस प्रकार से प्रसारित किया जाता है, किस प्रकार से दिखाया जाता है। ढोंगी है, पाखंडी है, लोभी है, लालची है, पता नहीं क्या क्या बना करके प्रस्तुत करते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि समाज में अच्छे विद्वान, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की परंपराओं का प्रचार प्रसार करने वाले, सनातन धर्म की परंपराओं को का विस्तार करने वाले लोगों की लगातार कमी हो जाए। आप देखेंगे आज के समय में संस्कृत पढ़ने कौन से बच्चे जाते हैं। मैं भगवान की कृपा से लगातार वृंदावन और अयोध्या में लंबे समय तक रहा हूं, अपना अनुभव बताता हूं। सैकड़ों बच्चों से हमने बात की, हम लोग भी यहां बैठे हैं, तो आज अपने बच्चे संस्कृत पढ़ने के लिए कौन जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, दो ही प्रकार के बच्चे जाते हैं, या तो उनके माता पिता के पास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए धन नहीं है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देने का पैसा नहीं है, वो संस्कृत के लिए भेज देते हैं। अथवा दूसरे बालक जाते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा में पास नहीं हो पाए, तो माता पिता सोचते हैं संस्कृत बोर्ड में भर्ती करा देंगे, प्रथमा मध्यमा शास्त्री हो जाएगा, आगे चल के तो चल जाएगा। हम सब लोग यहाँ बैठे। और एक और कारण जो वर्तमान में बना है, जिसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को, हमने अपना जीवन तो कर्मकांड के सहारे, मंदिर में पूजा पाठ के सहारे, पौरोहित्य के सहारे जैसा बना वैसा बिताया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार की कठिनाई और अभाव में हमारा जीवन चला है, हम अपने बच्चों को भी उस मार्ग पर ले जाएं। इसलिए जो आचार्य कर्मकांड कराते हैं, करते हैं, मंदिरों में पुजारी हैं, वो भी हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आए। वो सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़कर कहीं नौकरी में जाए। तो ये जो सारी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें एक योजना भी है, और उसी का परिणाम ये है कि हमारे अच्छे जो कर्मकांड पढ़ाने के संस्थान, शास्त्र वेद पढ़ाने के संस्थान लगातार नष्ट हुए हैं, और उनकी तो बेहद कमी है। और अपने राज्य छत्तीसगढ़ में तो इस बात की बेहद कमी है, कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जहां पर सांगोपांग वेद को पढ़ाया जाता हो। कोई ऐसा संस्थान नहीं है। जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है तो ट्रेनिंग लेकर के लोग कहां से निकलेंगे? अपने माता पिता के द्वारा जो भी विद्यालय उनको मिला, उसमें जो भी लोग निकल रहे हैं, उनके पास जो भी ज्ञान है, समाज को वही मिल रहा है। अब चूंकि ज्ञान की कमी होने के कारण से हमको परिस्थिति जन्य परिवार चलाने के लिए जो भी व्यवस्था मिलती है, 2000, 4000, 6000 की, उसी में समझौता करना पड़ता है, और हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। उसी प्रयास में राष्ट्रीय सनातन मंच सक्रिय हुआ, तो सबने बहुत बढ़िया प्रयास करने की कोशिश की है। बस अब आवश्यकता जो है वो हम सब लोगों को सामूहिक प्रयत्न करने की है, एक दूसरे को सहायता देने की है, और अपनी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें भी वृद्धि करने की है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान अर्जन की कोई आयु नहीं होती। जीवन में जब भी अवसर मिले ज्ञान का अर्जन कर लेना चाहिए, और ज्ञान जिसके पास होता है वो फल देता ही देता है। ज्ञान का अर्जन कभी निष्फल नहीं जाता है, क्योंकि राजा अपने राज्य में पूजित होता है और ज्ञानी सर्वत्र पूजित होता है।
तो श्री राम मंदिर में इस प्रकार का प्रयास छोटा सा अपन करते हैं कि जो भी आचार्य अपनी शिक्षा को बीच में ही किसी परिस्थिति के कारण से बाधित हो गई है उनकी शिक्षा, वो अब अपना काम करते करते परिवार चलाते चलाते उसको पूर्ण कर लें। उसके लिए पार्ट टाइम क्लास ले लें, कुछ तैयारी कर लें, जिसको जो भी मंत्र तैयार नहीं है वो धीरे धीरे करके तैयार कर लें। कुछ ज्योतिष सीख लें, कुछ कर्मकांड और सीख लें। अगर वो सीखेंगे तो दोनों प्रकार के लाभ होने वाले हैं। आपका जो यजमान है उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। तो आप भी प्रसन्नता से मुस्कुराहट के साथ इस काम को करेंगे और दूसरों को करने की प्रेरणा देंगे। हम सब लोगों को अपने मंदिर पर जो करना है बहुत सारे लोग करते भी हैं। मैं कई स्थानों को रायपुर में जाता हूं ऐसे जहां पर इस प्रकार का होता है। देखिए, जब धर्म बचेगा, जब हिंदू बचेगा, तभी तो मंदिर बचेगा। मंदिर कितना ही बड़ा हो, जब हिंदू समाज ही नहीं होगा, हिंदू धर्मावलंबी नहीं होंगे, सनातन धर्मावलंबी नहीं होंगे, तो मंदिर कौन आएगा? भवन तो बहुत बड़े बड़े खड़े, तीर्थ स्थानों पर जाइए, एक से बड़े एक मंदिर खाली पड़े हैं, वहां पर पुजारी के अलावा कोई है ही नहीं। रायपुर में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां प्रातः काल की आरती, संध्या काल की आरती पुजारी जी अकेले ही करते हैं। तो हमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हम प्रयास पूर्वक संकल्प करें कि सप्ताह में एक दिन हम 11 लोगों के साथ आरती करेंगे। एक दिन तय करें, एक समय की संध्या आरती तय करें जिसमें हम 11 लोगों के साथ आरती करेंगे। फिर उसको आगे बढ़ाते हुए प्रतिदिन संध्या आरती 11 लोग कम से कम हो तभी हम करेंगे। आरती के समय हम 10-11 लोगों को फोन करना हो तो हम करेंगे। अपने मोहल्ले में जो हमारी परिधि है उसमें अगर जो आरती में नहीं आया, 2 दिन से नहीं आ रहा, 3 दिन से आ रहा, तो हम उनसे बात कर सकते हैं क्या, भैया क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो काम है वो पौरोहित्य का काम है। तो केवल धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड संपन्न कराना यही अपना काम नहीं है। जिस परिवार से हमारा परिवार चलता है उस परिवार की सब प्रकार की चिंता हमारा ही काम है। हम अगर अपने को वहां तक सीमित रखें कि यजमान ने हमको बुलाया सत्यनारायण कथा के लिए, तो हमको 1 बजे का समय दिया, हम 12:30 बजे जाएंगे, 12:30 बजे गए, तैयारी की, 1 बजे अनुष्ठान प्रारंभ किया, 2 बजे समापन हुआ, यजमान को प्रसाद देकर दक्षिणा देकर के हम वापस आ लिए, उससे कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है वो धार्मिक है, जो नई पीढ़ी है आज जो कर्म अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रही है, उनके बच्चों के मन में अगर संस्कार, श्रद्धा, भक्ति अगर हम जागृत नहीं कर पाए तो आगे चल के मंदिरों में कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं? आप इसके लिए अन्य जो धर्म है उनका जरा मैं थोड़ा सा 2 मिनट वर्णन करता हूं, उनके सिस्टम पर आप ध्यान देंगे। तो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनमें एक मस्जिद होती है और मस्जिद में जो मौलवी होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है, उसको मुतल्लिबी रजिस्टर बोलते हैं। और 200 परिवारों के ऊपर एक मस्जिद की कल्पना इस्लाम करता है और उसी का ताना बाना पूरे देश में रखता है। एक मस्जिद की परिधि में 200 परिवार हैं, उस रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है। और उस मस्जिद में बैठे हुए मौलवी की जिम्मेदारी है कि चौखट टू चौखट दीन का प्रचार करे। 3-4 प्रकार के काम वो करते हैं। पहले तो जो गैर नमाजी है उसको नमाजी बनाना, जो एक भी बार नमाज नहीं पढ़ता उसको प्रेरणा देकर जुमे की नमाज, शुक्रवार की दोपहर की नमाज में जरूर बुलाना। इतना आग्रह वो बातचीत करके करता है। जो गैर नमाजी है उसको नमाजी बनाना, जो एक बार का नमाजी हो गया उसको 5 वक्त का नमाजी बनाना, और जो 5 वक्त का नमाजी हो गया है उसको पूरे सप्ताह में 5 वक्त का नमाजी बनाना, ये उसका नैतिक काम है। दूसरा वो जो काम करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आप कभी देखेंगे मुस्लिम मोहल्ले में, तो दोपहर के बाद 2 बजे की नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे हाथ में किताब लेकर के मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। उस मौलवी का ये काम होता है कि चाहे वो IAS का लड़का हो, चाहे वो अध्यापक का लड़का हो, प्रोफेसर का बच्चे हो, उन सब बच्चों को दीनी तालीम देना, अपने धर्म की शिक्षा देना। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस नई पीढ़ी को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो आगे मस्जिदों में कौन आएगा। 1 घंटे वो संस्कार शिक्षा देते हैं।
तीसरा वो जो काम करते हैं, उनकी भोजन व्यवस्था जो होती है मौलवी की, वो चौखट टू चौखट होती है। सुबह का जलपान, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। उन 200 परिवारों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक दिन में 3 परिवारों को जाना। जो परिवार अपने घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते, उनका भोजन मस्जिद में भेजा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो 200 परिवार हैं, वो अलग अलग उद्योग करते होंगे, अलग अलग शिक्षा जगत, शैक्षणिक क्षमता के होंगे, अलग अलग आर्थिक स्थिति के होंगे, लेकिन उस मौलवी की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो उसकी मस्जिद क्षेत्र में आता है, जिसका मस्जिद में आना जाना ना हो। उन 200 परिवारों तक उस मौलवी का जाना ना हो। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम जिस कॉलोनी के मंदिर में रहते हैं, हमारे पास हमको जानकारी नहीं होती कि हमारे कॉलोनी के क्षेत्र में कितने परिवार रहते हैं। हम अपनी सुबह की आरती पूजा संध्या करने के बाद निकल लेते हैं। तो हमारा जो पौरोहित्य धर्म है, क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। हमारे अयोध्या के एक संत हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में पूजनीय क्यों है। आज समाज में ये बड़ी भ्रांति हो गई, हम ब्राह्मण को पूजा क्यों करें। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, महाराज जी बहुत लोग पूछते हैं कि ब्राह्मण को हम क्यों पूजें। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो हम सबको पता होना चाहिए। ब्राह्मण समाज में केवल इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो कर्मकांड कराता है, वो इसलिए पूजनीय नहीं है कि उसके पास वेद का ज्ञान है, वो इसलिए पूजनीय है कि उसके पूर्वजों ने हजारों पीढ़ियों से, लाखों पीढ़ियों से आकाशीय वृत्ति से जीवन यापन का संकल्प ले रखा है। आकाशीय वृत्ति मतलब हम कितने बड़े विद्वान हो, भागवत आती हो, पुराण आते हो, शास्त्र आते हो, लेकिन जब तक किसी यजमान के मन में परमात्मा प्रेरणा नहीं करेगा, तब तक उस ग्रंथ को खोलने का अवसर हमको कहां मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होते हैं यजमान, श्री सत्यनारायण कथा का संकल्प उन्होंने कर लिया, आपसे रोज कहेंगे महाराज जी हमने 2 साल पहले कथा बोली थी, कथा कराएंगे, रामायण कराएंगे, लेकिन उनकी नहीं हो पाती। लेकिन जब हमारी साधना तपस्या को देख करके परमात्मा उस यजमान के मन में प्रेरणा करता है कि आप कथा कराइए, और उसके मन में प्रेरणा है कि अमुक पंडित जी को बुलाइए, तब वो अपने घर में आपको बुलाता है, धार्मिक आयोजन करता है। उस आयोजन की समाप्ति पर जो भी आपको देता है, उससे हमारा आपका भरण पोषण होता है। इस प्रकार की वृत्ति को अपने पूर्वजों ने लाखों पीढ़ियों से तक चलाया और आज भी चला रहे। इसलिए बाकी के काम करने वाले लोगों को जो दक्षिणा पैसा दिया जाता है, उसको दक्षिणा नहीं बोला जाता, वो फीस रहती है। हर चीज की फीस फिक्स है, लेकिन अपने पूर्वजों ने अपने काम के बदले में जो भी वृत्ति स्वीकार की, उसका नाम दक्षिणा रखा। क्योंकि 3 प्रकार से अपने को प्राप्ति होती है। एक तो अपन दान करते हैं, तो जो दान मांगता है वो ऐसे करता है, दान देने वाला ऊपर से रख देता है। दूसरा चंदा होता है, तो चंदे के लिए सामाजिक कोई काम होना हो तो अपन मांगते हैं, तो रसीद कटवाते हैं, उसके यहाँ बातचीत करने जाते हैं, वो थोड़ा सा अकड़ता भी है, तब भी अपन बोलते हैं देता है। और तीसरी दक्षिणा होती है। हमारे पूर्वजों ने हमारी वृत्ति के लिए जो तरीका स्वीकार किया, जो सिस्टम बनाया, उसको दक्षिणा बोलते हैं। दक्षिणा में देने वाला ऐसे करता है और लेने वाला ऐसे करके उठाता है। दक्षिणा अपने पूर्वजों ने दक्षिणा ली, और देने वाला व्यक्ति देने के बाद पैर छूता है, प्रणाम करता है, सम्मान देता है। अन्य पर जो लेता है वो पैर छूता है। आप किसी के यहाँ दान लेने जाइए, तो किसी को अगर देते हैं तो जो देता है उसके पैर छूते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़ी कृपा की, आपने हमें दे दिया, बहुत बहुत आपका आशीष। और हमारे पूर्वजों ने उस वृत्ति को स्वीकार किया कि जो देता है वही आपको प्रणाम करता है। क्यों? भगवान के भरोसे पर हमने आकाशीय वृत्ति को स्वीकार किया है। इसलिए समाज में ब्राह्मण पूजनीय है, और जिसका भी भरोसा आकाशीय वृत्ति पर है, भगवान पर भरोसा है, उसका कल्याण तो भगवान स्वयं करेंगे। भगवान ने गीता में कहा है योगक्षेमम वहाभ्यम। तो हम सब लोगों को जो आवश्यकता है वो अपनी साधना की वृद्धि की भी है, और अपने पौरोहित्य धर्म के विस्तार का भी है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनमें नई पीढ़ी के 16 संस्कार हुए कि नहीं, ऐसा एक रजिस्टर तैयार कर सकते हैं क्या? आप जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका सम्मान ना हो। और जब आपका सम्मान होगा, जब आप चर्चा करेंगे, जब उसकी आप व्यवस्था बनाएंगे, तो उससे यजमान का भी कल्याण होना है, और आपके परिवार का भी भरण पोषण करने में कठिनाई कम हो जाएगी।
हम अपने मंदिर में एक दिन मोहल्ले की जो माताएं हैं उनको एकत्रित करके कुछ भजन, हम अपने मंदिर में जो माइक लगा रहता है, आपने कभी किसी मस्जिद में कैसेट बजते सुना है क्या? किसी गिरजाघर में, चर्च में कैसेट बजते सुना है क्या? हमारे सनातन धर्म की विडंबना देखिए, अन्य धर्मों में केवल एक पुस्तक है, इस्लाम में केवल कुरान है, ईसाइयों में केवल बाइबल है, लेकिन हमारे यहाँ हजारों धार्मिक पुस्तकें हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद है, संहिता है, 100 प्रकार की तो रामायण है। लेकिन हमारे मंदिरों की विडंबना देखिए, इस सारे मंदिरों में सवेरे से कैसेट बजनी शुरू हो जाती है। क्या हमारे पुजारियों के पास ज्ञान नहीं है क्या? हम अपने माइक पर, मंदिर के माइक पर प्रातःकाल पंचांग क्यों नहीं बोल सकते? आज एकादशी है, सारे अपने लोगों को पता लग जाएगा। आज अमुक दिशा का दिशाशूल है, आज के दिन इस देवता की पूजा करने से ये फल की प्राप्ति होगी। आपको जगाने की आवश्यकता है, लेकिन हम करते क्या है? जैसे ही अपना जागरण हुआ, टेप रिकॉर्डर में कैसेट चालू करके अपने मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था में लग जाते हैं। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग लक्ष्य लीजिए कि जिन भी मंदिरों में इलेक्ट्रिक बजने वाले घंटे घड़ियाल हैं, संकल्प लीजिए कि 2 महीने बाद हमको आवश्यकता ना पड़े कि उन घंटों को बजाना पड़े। इतने लोग आरती में होने चाहिए। हम उनको प्रेरणा दें कि आज अगर आप नहीं आएंगे तो आरती विलंब से होगी, वो उसकी जिम्मेदार आप हैं। प्रतिदिन 5 लोगों को सवेरे से बोलिए आप, शाम को आपको आरती में आना। जब भक्तों का आगमन होगा तो भगवान की कृपा भक्तों पर भी होगी और आप पर भी होगी। दूसरा एक और विषय ध्यान में आता है, मैं खड़ा हुआ हूं, अगर मेरी विचार से थोड़ी मोड़ी असहमति हो तो बालक समझकर क्षमा करेंगे। संसार के लोग मंदिरों में आते हैं, अगर उनको कुछ प्राप्त नहीं हो तो मंदिर में आए क्यों? किसी को फैक्ट्री चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को वर चाहिए, किसी को कन्या चाहिए, किसी को रोग मुक्ति चाहिए, किसी ना किसी स्वार्थ के लिए तो भक्तों का आगमन होता है मंदिर में। भगवान से चाहिए सबको, लेकिन मंदिर में आने वाला भक्त परमात्मा के सामने, भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है, विनती करता है, आपसे भी कहता है पुजारी जी हमारा ये काम हो जाए, भगवान से जरा प्रार्थना करिए। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसका काम हो भी जाता है। लेकिन संसार के लोग मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं और मंदिर में रह रहा पुजारी हमेशा यजमान की जेब की तरफ ही देखता है। कभी शांति से एकांत में बैठ करके भगवान से ये नहीं कहता कि प्रभु मेरी भी ये आवश्यकता है, मेरे ऊपर भी कृपा कर। हम लोगों को भरोसा दिलवाते हैं कि ये भगवान, हमारा भरोसा कितना है? हमारे भरोसे में अगर कमी है तभी तो परमात्मा की कृपा कम है। नहीं, जिसकी भार्या लक्ष्मी हो, जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो, उनको कितना देर लगेगी आपको 1,50,000 की व्यवस्था कराने? परमात्मा की भार्या है लक्ष्मी। हम दुनिया के लोगों के लिए श्री सूक्त पुरुष सूक्त के पाठ करते हैं, हम दुनिया के लोगों के लिए अनुष्ठान करते हैं, क्या हमारी दिनचर्या में अपने लिए कोई अनुष्ठान है क्या? ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों का जब हम चिंतन मनन करेंगे और स्वयं करना प्रारंभ करेंगे और अपने जो परिचय में आचार्य हैं, पुजारी हैं, उनको भी प्रेरणा देंगे, तो इस प्रकार का समाधान करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? भगवान का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस कहती है कि भगवान का अवतार किस लिए होता है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का पहला कारण ही ब्राह्मणों की रक्षा है। तो भगवान को अगर ब्राह्मणों की रक्षा करनी होती है, परिस्थिति विपरीत होती तो अवतार भी धारण कर लेते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमें भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। बाकी तो जो समस्याएं हैं, जीवन ही समस्या भरा है। कहीं पर ट्रस्टियों से समस्या है, कहीं मोहल्ले वालों से समस्या है, कहीं पर कोई बगल में दुकान कर रखी है पान ठेला वाले की, उससे पुजारी जी को समस्या है, कहीं पुजारी जी की व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं ज्ञान की समस्या है। लेकिन कुल मिलाकर के जो भक्त होता है उसको भगवान कभी गिरने नहीं देते हैं। हमारे जीवन में भी भक्ति बढ़नी चाहिए और अपने मंदिर परिसर में, परिकर में जो भी लोग आ रहे हैं उनके जीवन में भी भक्ति बढ़नी चाहिए। क्योंकि नारद जी का जो संकल्प है, तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस संकल्प को लेकर के घर घर में, जन जन में भगवान की भक्ति की स्थापना करेंगे तो भगवान अपने भक्त को का मान कभी टलने नहीं देता है।
ऐसा विषय निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। गुरुजी जिनका अधिकतर समय बद्रीनाथ में बीता है, बद्रीनाथ की वादियों में जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, एक प्रकाश पुंज जलता हुआ उनके अंदर दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, जो आज थोड़ा सा अस्वस्थ थे। कल गुरुजी से बात हुआ तो गुरुजी ने बोला कि हमारी तबीयत थोड़ा सा खराब है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जरूर आएंगे। तो हमारे बीच में गुरुजी उमा शंकर शर्मा जी हैं, जो एक ज्ञान का भंडार है, और हम सब आज उनको सुनेंगे, उनके ज्ञान को साथ में लेकर के जाएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी श्री उमा शंकर शर्मा जी। सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ मित्रों को मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अनौपचारिक हूं, इस सभा में हनुमंत जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। हमारे देश के, हमारी संस्कृति के इतिहास से परिचय कराया। लेकिन हम बीती बातें, माना कि इतिहास हमारा आधार होते हैं, लेकिन वर्तमान हमारा भविष्य की नींव हो जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं टुडे इज द विक्ट्री ऑफ टुमारो। आज का दिन भविष्य की जीत है। मैं योग का साधक हूं, वर्षों से योग पे काम करता रहा। पिछले कुछ वर्षों से उसमें किसी सीमा तक सफलता भी पाई। यहां मंच पे खड़े होके बात करने के लिए अगर मैं बोलूं, विषय को दो भागों में विभाजित करूं, एक तो प्रशंसा कि मैं आप सभी का एक भाग हूं, आपसे अलग नहीं हूं। मेरी बात यदि कोई आपको थोड़ी कटु लगे तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं भी आप ही का एक हिस्सा हूं, उससे अलग नहीं। एक तो प्रशंसा का भाग, दूसरा आलोचना का भाग। प्रशंसा का भाग सबको अच्छा लगता है। देखिए, एक मेरा निवेदन है कि अनावश्यक हिलना डुलना बंद करिए। अनावश्यक गतिविधि ठीक नहीं। योग का साधक होने के नाते आपको एक बात, जहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, वो बताऊं। योग का प्रथम सूत्र है पतंजलि अष्टांग योग का, आप सबको पता भी होगा, जानते हैं ना, अथ योगानुशासनम, ऐसा ही है ना। तो अगर हम अनुशासित नहीं है तो हम किसी भी बात के, किसी भी प्रगति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। हम कुछ नया अन्वेषण तो कर ही नहीं रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को लेके बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से जी रहे हैं। हम अगर ब्राह्मण हैं तो हमने उस परिवार में जन्म लिया, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। इसमें हमारी और विशेषता क्या है? अगर आलोचनात्मक बात करें तो हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके लिए कोई कुछ करे, ऐसा आप अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है, ब्राह्मण सदा पूजित रहा है, और ब्राह्मण को किसी के आगे दीनहीन अवस्था में खड़े होना पड़े, ये मैं तो स्वीकार नहीं करता। जब से मैंने होश संभाला तब से ब्राह्मणवादी हूं।
कुछ एक जगह अपने परिवार में भी एक दो बार विरोध का सामना करना पड़ा तो किया, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे ब्राह्मण बंधु जिन पे एक उस क्षेत्र का जिसमें वो उस मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस मंदिर में स्थित देव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसका जो ऑरा है, उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका प्रभाव क्या है, उन्होंने अपना क्या प्रभाव छोड़ा। मैं हनुमंत जी की बातों को दोबारा रिपीट करूं तो समय व्यर्थ होगा। मेरी भाषा अगर थोड़ी कटु लगे तो क्षमा भी पहले से ही मांग लेता हूं, बाद में आप चाहें तो दंड भी दे सकते हैं, लेकिन ये विचार करने की बात है। मैंने किया इस पे काम, आपको अपनी अयोग्यता पहले बता दूं, जितने गुण आप में है, बैठ जाइए भाई साहब। अगर आप यहाँ पे आधा घंटा 20 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं तो यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है। तो आप लोगों में जितनी शैक्षणिक योग्यता है, सांस्कृतिक कहें, पारंपरिक कहें, ब्राह्मण के लिए आवश्यक कहें, मेरे अंदर वो बहुत कम है, नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन के शिखर तक मैं पहुंचा, बाद में मेरा योग में रुचि हुई, तब तक मैं एमबीए कर चुका था। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों कंपटीशन नहीं होता था। तो योग के लिए प्रश्न किया करता था, किसी कक्षा में कोई मुझे लेके गए थे, मैं नहीं जानता था योग क्या होता है। माता पिता के साथ बचपन में कभी मंदिर जाता था तो जाता था, बड़ा हुआ तो मंदिर भी नहीं जाता था। तो क्या करना है मंदिर जाके, काम करेंगे। किसान परिवार से हूँ, माता पिता मजदूरी करते रहे, तो मैं मंदिर में जाके क्या लूंगा। होता है, दिमाग खराब होता है। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि ब्राह्मणों के पूत तो बहुत ही कम होते हैं जो सुधरे होते हैं। जानते हैं ना, ये उक्ति तो पता होगी। तो मैं भी एक ऐसा बिगड़ा सा बालक था। कोई मुझे योग की कक्षा में ले गया तो आचार्य बताते थे, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ध्यान करने से ऐसा होता है। तो मैं बोलता, ध्यान कैसे करें, हमारी कक्षा होगी उसमें आना तो हम तुम्हें ध्यान सिखा देंगे। भागा भागा ध्यान की कक्षा में गया, मेरी रुचि थी। ध्यान की कक्षा में वो जो जो बताते गए मैं करता गया, लेकिन ध्यान तो हुआ नहीं। मैंने फिर पूछा, आचार्य जी वो ध्यान कैसे करें, अभी इतनी देर से क्या कर रहे हो। क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो कर रहा हूं, लेकिन ध्यान तो नहीं हो रहा। 2-3 बार प्रश्न पूछा तो जो मुझे लेके गए थे उनको बोलते, अरे किस नालायक को तुम अपने साथ ले आते हो, ये तो बहुत डिस्टर्ब करता है। वो बोलते थे कोशिश करो हो जाएगा। मैं भी बोलता हाँ कोशिश करूंगा। तो कहते करो, क्या कोशिश करो, कहते कोशिश करो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बहुत साधारण बहुत सामान्य बात है, लेकिन इसके रहस्य को जानिए। कोशिश एक ऐसा विध्वंसक शब्द है, एक ऐसा गंदा शब्द है जिसका अर्थ अभी सोचिए। हाँ कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करें, क्या कोशिश करें। छत पे चढ़ने की कोशिश करें, हवा में उड़ने की कोशिश करें, पानी में तैरने की कोशिश करें तो ध्यान होगा, क्या करें। तो कोशिश करो हो जाएगा। किधर, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, समर्थन करिएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे इन प्रश्नों ने मुझे सही जगह पे पहुंचाया और अंत में मैंने इसके उत्तर खोजे। मुझे 16 वर्ष लगे। बीच के अंतराल में मैंने व्यापार किया। मेरे परिवार में व्यापार करने वाला मैं पहला व्यक्ति था।
व्यापार में जब पैसा अच्छा हो गया तो इस तरफ ध्यान लगाया और निकल गया इसकी खोज में। शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं योग की क्या क्रिया करने से, कैसे पता लगेगा? इसके लिए एनाटॉमी पढ़ा, शरीर विज्ञान पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, फिर देखा कि क्या ये परिवर्तन होता है? नहीं होता। तो कैसे होगा? क्योंकि पतंजलि योग में तो लिखा है, उस पर प्रयोग किए, परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन ऐसा हुआ, बहुत पैसा कमाने वाला, बहुत ऐश्वर्य में रहने वाला, आधा ग्लोब घूम चुका व्यक्ति आज अपने आश्रम, बोलता हूं घर है मेरा, उससे बाहर नहीं निकलने में कुछ ज्यादा रुचि नहीं रखता है और मस्त है, खुश है। मेरे जैसी संपदा मैं समझता हूं मैं तो राजा बन गया। ये मुझे पहले मिली होती तो मैं तो भारत को खरीद देता, लेकिन यहां भी मुझे कुछ ऐसे सेटबैक लगे कि समर्थन नहीं मिला। मेरे बहुत अच्छे लोग परिचित हैं, बहुत बुद्धिजीवी मेरे परिचित हैं, मुझे जानते हैं, मेरी क्षमताओं को जानते हैं, मेरे से मिले, मेरे साथ रह के मेरी क्रियाओं से मिले परिणामों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी सांसारिकता में व्यस्त हैं कि उनको इस तरफ समय देने का मन नहीं होता है। एक बात, ये बात मैंने क्यों की? इसलिए कि एक शेर कभी आपने भी सुना होगा, बहुत कॉमन है कि खुदी को कर बुलंद इतना, पूरा करिए तो, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ब्राह्मण देखे कि मेरी कोई मदद करेगा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये शर्म की बात है। मेरे पास भले ही आय के साधन प्रत्यक्ष ना हो, फिर भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए मेरे साथ रहिए, भगवान व्यवस्था करेंगे। इतना आत्मबल चाहिए। तो अपने आप को टटोलें। मेरी बात को मैं फिर से निवेदन करता हूं, मेरा किसी के हृदय को दुखाने का आशय नहीं है, लेकिन मैं कंक्रीट बात करना चाहता हूं। जीवन के ऑन ऑफ 16 वर्ष मैंने अपने देश से बाहर बिताए। जब मैंने योग में शोध कार्य किया, उसके बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ दिन पढ़ाया, लेकिन वहां मन नहीं लगता था, तो अपने देश लौट आया। मेरा परिवार है, आज भी विदेश में है। कौन चाहता है? एक बार आप जाइए ना, स्वर्ग नरक जैसा अंतर है, रात दिन जैसा। इतनी सुरक्षा, इतनी असुरक्षा, फिर भी असुरक्षा में मुझे रुचि है। क्यों? अभी हनुमान जी ने बताया कि हम ब्राह्मण हैं ना, इसलिए तो हमारा मन वहां रमता है जहां पे वो ब्राह्मणत्व के लिए उर्वरा भूमि है। तो क्या हम इस बात को सब लोग समझते हैं? यहां फिर वही प्रश्न आता है कि कोशिश करिए, समझ जाएंगे। ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये वाक्य मैंने बहुत सुने हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलता। हाँ, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता हूं कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इसके अगर उत्तर नहीं मिल रहे हैं और आप जानना चाहें तो कभी मेरे पास आइए, मैं प्रयास करूंगा, खोज के लाऊंगा। लेकिन ये जो हमारी दिनों दिन, वर्ष वर्ष ये जो दुर्दशा होती गई है, ये मेरे दादाजी के समय पे नहीं थी। मैंने अपने दादाजी को देखा है, खूब अच्छे से देखा है। मेरे दादाजी स्वामी विशुद्धानंद जी की बातें किया करते थे, बहुत अच्छी लगती थी।
और अब पता लगा काफी वर्षों के बाद, जब दादा नहीं रहे, तब हमको विशुद्धानंद जी का नहीं मालूम था कि ये इतने बड़े संत हैं। अब पता लगा कि वो संत तो देव स्वरूप संत रहे। तो ऐसे ऐसे संत। फिर इतिहास की बात, परशुराम जी का नाम तो सब जानते हैं ना, जानते हैं ना? बंदा बहादुर का नाम जानता है कोई? गुरुद्वारे चले जाइए, बंदा बहादुर का नाम लेंगे डांट पड़ेगी, साहेब बोलना पड़ेगा। बंदा बहादुर साहेब, कश्मीरी ब्राह्मण, वीर ब्राह्मण, सन्यासी हो गए। नासिक से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको निवेदन करके बुलाया। योद्धा थे, हिंदू की धर्म रक्षा के लिए उन्होंने अपने शीश कटवा दिया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक उनको गर्म तवे पे बिठा के लाया गया। और दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा, हिंदू ने कौन सा मंदिर बनाया, कौन सा स्मारक बनाया, पता भी नहीं होगा आपको। चाणक्य सीरियल तो आपने देखा होगा, कितने लोगों को याद है? ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, किससे प्रेरणा लेंगे? मेरी बात को चैलेंज की तरह सुनिए। अगर कहीं भी आपको कोई उसमें शंका दिखाई दे तो सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलिए, प्रश्न करिए, या मुझे कभी समय दीजिए 2-3 घंटे का, 2-2.5 घंटे का, तो मैं आपको व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकल करा के आपको बता सकता हूं, ये करिए ये होगा, आत्मबल नहीं बढ़ता, ये करिए आत्मबल भूल जाइए। क्या होता है, थोड़े दिन मैं बोलता हूं वो करिए, परिणाम ना मिले तो मैं जिम्मेदार। लेकिन हमको अपनी संस्कृति का सिर्फ संरक्षण नहीं, ग्रहण भी करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना? मेरे मन में बहुत आग भरी है, द्वंद्व है। एक तरफ शांत होकर बैठ जाता हूं तो मस्त रहता हूं, लेकिन कभी इधर दिमाग चलता है तो बहुत कुछ होता है। शरीर के हिसाब से 70 का होने जा रहा हूं, लेकिन आज भी अपने आप को 30, 40, 35 से अधिक का नहीं मानता हूं। बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन ऐसे जालिम समाज में, ऐसे दुष्ट समाज में मेरे इतने सारे बंधु जितने यहां मौजूद हैं ना, अगर इतने ही बंधु अगर संकल्प ले लें एक दूसरे, मैं नहीं कहता मेरा ही साथ, एक दूसरे का साथ देने का, तो आप तो आग लगा सकते हैं देश में। किसमें इतनी संकल्प शक्ति है? नारियल हाथ पे रखा देने से, नोट रखा, नारियल 2 फूल रखे और संकल्प पढ़ दिया, संकल्प हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है। थोड़ा सा विचार करिए, ब्राह्मण त्याग का प्रतीक भी है, ये भी आपको पता होगा। ब्राह्मण पूज्य है, लेकिन ब्राह्मण त्याग का प्रतीक भी है। मेरे घनिष्ठ कुछ यहाँ पे मौजूद हैं जिनके कारण मैं यहाँ आमंत्रित हुआ, धन्यवाद है उनको कि उन्होंने मुझे अवसर दिया मेरी भड़ास निकालने का। वो जानते हैं कि जब मैं शिक्षा देता हूँ या मेरे पास कोई आते हैं, मेरी ऐसी कोई औपचारिक शिक्षाएं नहीं होती है, ना मैं कोई प्रचार करता हूँ। कुछ लोग इकट्ठा होके ऐसा ग्रुप बना के मुझे आमंत्रित करते हैं या मेरे पास आते हैं, तो एक कक्षा हो जाती है। उस कक्षा का कोई शुल्क नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बदले मुझे कुछ मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन वो मिलता है जो मैंने मांगा नहीं होता और ना मैंने कभी इच्छा की होती है।
तो जब ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे अंदर ये परिवर्तन आ सका, तो मेरे सब ये मित्रों में ये सब क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। ये क्यों नहीं आ सकता? ये वाक्य गलत है, मैंने गलत बोला। आप सब में भी ये परिवर्तन आ सकता है। समय बीत रहा है, अगर आपको भरोसा होता है तो एक बार इस पे विस्तृत चर्चा करके देख लीजिएगा मेरे साथ कभी बाद में, तो आपको पता लग जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को इस बात के लिए शाबाशी दे सकते हैं कि वो व्यसन मुक्त है? देखिए, है ना? है ना? नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि आप प्रकट करिए अपने आप को, लेकिन क्या, क्यों हम इतने कमजोर कब से पड़ गए कि हमको सहारे की जरूरत? नशा तो मैं भी करता हूं। करता क्या हूं? मैं रहता ही नशे में हूं। मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता। लेकिन मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है कि मुझे पान बीड़ी खाना पड़े, पीना पड़े या कुछ, और रोटी भी नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं है। होली के बाद से अब तक शायद 7-8 बार खाई होगी। तिवारी जी जानते हैं, वो भी ऐसे जब यहाँ आ गया या कहीं चला गया, आयोजनों में चला गया, अकेला आदमी कौन बनाए, क्या करे। उसके पहले मेरे पास एक सेवादार रहता था, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये मेरी सेवा करता है कि मैं इसकी करता हूं। वो चला गया तो फिर मैंने उसको नमस्ते कर दिया, छोड़ो। तो इतना समय बच गया मुझे, इतना सब कुछ बच गया, मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे बिल्कुल असुविधा नहीं हुई और सुख हो गया। स्वावलंबी पहले भी था, ऐसा नहीं, लेकिन आलंबन उस पे आ गया था जब वो आया था मेरे पास। और हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं? आलंबन तो ढूंढ रहे हैं। हमारा वेतन बढ़ जाए, हमारा एक दूसरी, फिर ब्राह्मणों का वो जो गुण है उसको पैतृक गुण कहें कि पारंपरिक गुण कहें, एक ब्राह्मण दूसरे को हजम नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? मैं भी उन्हीं में से हूं। जब मैं देश से बाहर गया तो मैंने देखा हम लोग क्या करते हैं, अरे ये कहां ऊंचा जा रहा है, हमारा बस नहीं चलता, हम उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। विदेश गया तो उल्टा, एक आदमी क्लर्क है, मैनेजर होना चाहता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, अरे इस मैनेजर को जनरल मैनेजर बना दे भगवान, वो जगह खाली होगी तो मुझे मिले। सच बात है। हम लोगों ने, मैं क्या, अगर मैंने वहां पे योग का अध्ययन किया तो योग का मेंटर नहीं था, तो फिलॉसफी में किया, अंग्रेजी में किया, योगा एंड ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन सब्जेक्ट मेरा फिलॉसफी था, काम मेरा योग पे था। फिलॉसफिकल है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन मुझे एक एक कोने में घुसना पड़ा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी। जब आपको लगे समय अधिक हो रहा है तो मुझे रोक दीजिएगा, रुकना है, ठीक है, यहाँ रुकना आवश्यक है। तो मैंने जो कुछ भी आपको बोला, फिर भी मैं 1.5-2 मिनट ले लूंगा। मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके पीछे मेरा मंतव्य ये है कि आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। हमारी एक बहुत सुंदर और बहुत सुदृढ़ संस्था और उनके प्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। अगर ये राम मंदिर प्रकल्प, मुझे उसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, अगर वो चाहे या कभी मैं अगर उसमें सम्मिलित हो पाऊं उनकी किसी चर्चा में या उनकी किसी मीटिंग में, तो मैं उनको सुझाव दूं। अगर वो चाहे तो नगर के किस मंदिर की मजाल है कि वो उनकी बात को टाल दे।
कौन सा ट्रस्टी, कौन सा क्या, कौन सा ट्रस्ट, कुछ नहीं। अगर राम मंदिर ट्रस्ट चाहेगा तो बाकी ट्रस्टियों को भी वो मानना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात ठीक है? और हम सब लोग उस बात का समर्थन करें बजाय आपस में भिड़ने के। और एक मेरा निवेदन बोलिए, एक मेरा आग्रह बोलिए, और क्षमा चाहते हुए मेरा आदेश समझ लीजिए कि इस सभागार से जब आप बाहर जाएं तो आपका जो भी व्यसन है वो यहीं छोड़ दें। तो जब उद्गार निकलते हैं ना तो उसको दिल कभी देने होगी, भगवान मिलाएंगे। आपने सुना, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, हमने किताबों में पढ़ा था कि एक ऋषि का सुंदर आश्रम था। तो ये वही ऋषि हैं, इनका वही सुंदर आश्रम है। विधानसभा रोड स्थित कोलंबिया स्कूल के कैंपस में गुरुजी का एक बहुत सुंदर आश्रम है, जहाँ पर आप सभी कभी भी जा सकते हैं। और उस आश्रम में जाने के बाद में सचमुच एक आध्यात्म की एक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो गुरु जी के उस पवित्र धाम में प्राप्त होती है। हमारे बीच में हमारे अग्रज, हमारे बड़े भैया श्री निश्चय वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और सनातन धर्म के लिए सदैव अग्रज रहते हैं। अगले सत्र के लिए श्री मदन उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम की अगले सत्र की घोषणा करें। सतीश भैया, अभी हम सभी ने प्रथम सत्र में हमारे वक्ताओं को सुना और बहुत ज्ञान की बातें हुई, जो हमें, जैसा कि अभी उमाशंकर शर्मा जी ने कहा कि आप यहाँ से जाएं, जैसे व्यसन की बात हुई, नशा की बात हुई, ये अवश्य है क्योंकि हम समाज के दर्पण हैं, धर्म में आए हैं, जिसका मैं अगर ब्रीफ बताऊं तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ट्रस्टी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ट्रस्टी लोगों को हमारे मामले में भी सोचना चाहिए, सरकार को हमारे मामले में सोचना चाहिए, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, या हम पूजा पाठ करवाते हैं तो उस पे जो दान दक्षिणा होता है उस पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे तो ब्राह्मण भिक्षा मांग के ही जीवन यापन करता था और ये हमारा परम सौभाग्य था। यही एक कारण था, किसी ने, कोई संत ही मुझे बताए थे कि भाई गाय और ब्राह्मण हत्या, इवन गाय हत्या से भी ज्यादा ब्राह्मण हत्या को पाप माना जाता था। उसका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि ये धर्म प्रचारक होते थे। यदि आप एक ब्राह्मण की हत्या किए तो एक पुस्तकालय जलाने से भी ज्यादा पाप होता था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का भंडार होता था। तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान, चाहे शास्त्र का हो चाहे शस्त्र का हो, दोनों में हमारे पूर्वज माहिर रहे हैं, चाहे परशुराम हो चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, कोई भी हो। हम भले युद्ध क्षेत्र में कम उतरते थे, पर जब उतरते थे तो 18 बार जिसको चाहते थे उसको मिटा सकते थे। आज वही ऊर्जा जागृत करने की जरूरत है। यदि कोई आपको कहीं भी धमका के चमका के जा सकता है तो हम सभी समाज वालों का कहीं ना कहीं कमी, संगठन की कमी, तो हमें एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जो आज का ये मीटिंग का विचार आया, ये सब चीजों को लेकर आप लोगों का सुझाव जो होगा, जैसा कि आलोक भैया ने शुरू में ही बोला कि दिसंबर में हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसी मीटिंग हो कि 500-600 लोग कम से कम उसमें पुजारी लोग रहें। और रही बात सरकार से सहयोग की, तो गोवा और मध्य प्रदेश पंडितों के लिए जिस तरह से मदरसों में मौलवियों को दिया जाता है मानदेय, उस तरह से मध्य प्रदेश और गोवा में डिक्लेयर हुआ। पुजारियों के लिए जिसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं उसको 5,000 रुपए, जिसके नाम पे जमीन है उसको 3,000 रुपए डिक्लेयर हो चुका है, और कहीं कहीं शायद मिलना भी चालू हुआ है। ऐसा यहां भी होना चाहिए।
और हम यहां से प्रण लें, संकल्प लें कि इसको जल्द से जल्द हम अनुमति, सरकार को इतना प्रेशर जरूर डालना पड़ेगा कि सुना, और 100% हम ऐसा करने में सक्षम होंगे, ऐसा आज आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और उपस्थिति देख के मुझे लगा। क्योंकि अभी बीच में ही हम अपनी संस्था के माध्यम से ही कलाकारों के लिए जब रिक्वेस्ट किए थे कि कलाकार को भी होना चाहिए, तो कलाकारों के लिए मानदेय यहां तय हुआ। और बड़ी अच्छी बात कि हर कलाकार जो भी रजिस्टर्ड है कल्चरल डिपार्टमेंट में, उनको दिया गया है कि साल का इतना प्रोग्राम करेंगे और उसका पैसा सरकार दे। तो पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए क्यों नहीं, आचार्यों के लिए क्यों नहीं, बल्कि रामायण जितने वक्ता हैं इनका एक कंपटीशन अभी प्लान किया गया था, और जितने रामायण करने वाली मंडली होती है इनके लिए भी मानदेय है, हम ले नहीं पा रहे। इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कुछ लोगों के जो नाम आए हैं, ये तो हमारे पास नोट हैं, पर मैं और जो भी मौखिक तौर पर बोलना चाहते हैं, मैं माइक एक के बाद एक प्रस्तुत करूंगा, और आप कोशिश करिए कि रिपीटिशन ना हो। एक बार जो बोल दिया गया वो सुन लिया गया, ताकि हर किसी को बोलने का और नए विषय पे, जैसे एक बार कोई सजेशन दे दिया तो सजेशन जैसे हमें कहानी ना सुनाएं, एकदम पॉइंट पे कि भाई मैं ये चाहता हूं, ताकि उसको हम नोट कर सकें, और उस पे जो दिसंबर में होने वाला कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के समय पे हम उसका सॉल्यूशन लेके आ सकें। मेरा प्रयास ये होगा कि जो आज सुझाव आएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुझाव जो आएंगे, इन सुझावों के साथ हम वर्किंग चालू कर देंगे, और दिसंबर तक हम उसमें रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे कि जब वो मीटिंग हो तो उसमें ये हो कि हमने ये करवा लिया। तो मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करते हुए कि जो सुझाव आएगा, आप लोग यदि उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो हमारे यहाँ नोट कर रहे थे, रजिस्टर लेके बैठेंगे और नाम नोट करते जाएंगे, मोबाइल नंबर नोट करते जाएंगे, और क्या इन ब्रीफ उन्होंने बोला है कंटेंट को, उसको लिख लेंगे। तो रजिस्टर बाहर रखा है, उस पे नोट कर लेंगे। माइक प्लीज एक तरफ से आगे से देना चालू करेंगे, तो जो मेरे सभी सनातन भाइयों से मेरा नमस्कार। आदरणीय जितने भी यहाँ पुरोहित जी हैं आए हुए हैं, पुजारी जी आए हुए हैं, और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। मदन जी कृपया। जी जी धन्यवाद। देखिए, हमारे राम मंदिर के पुजारी जी ने एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि समाज अभी कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है सारा कुछ। तो हमने उसको रिपीट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि आज जो मंदिरों में यहाँ जो पुजारी एकत्र हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे आरती में कितने लोग आते हैं। मान जी ने बताया भी उसका तरीका, मगर मैं अपने आप से आप लोगों को एक नया तरीका बताने जा रहा हूं, और जिसका प्रयास मैंने खुद किया है। मैंने देखा है कि आज जो युवा पीढ़ी है, अगर हम उनको बोलते हैं कि बेटा सुबह उठ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, नहीं करेगा। उसको बोले बेटा थोड़ा सा हनुमान चालीसा कर ले, नहीं करेगा। यही विडंबना है कि आज मंदिरों में हमारे पास में आरती के समय में लोग जुटते नहीं है। कोई कहता ही नहीं है कि जा बेटा सामने में मंदिर है, वहां आरती का समय 7 बजे का है, वहां जाइए, नहीं कहता है। ये हमारी शुरुआत घर से है। तो मेरे कहने का मतलब यह है
कि हम ही को कुछ ऐसा प्रयास करना है। जो प्रयास मैंने किया है वही सभी को मैं बता रहा हूं कि हमने ये करना है कि मंदिर में बच्चों के स्टाइल से हम वहां पर आरती करें। हमारा जो आरती करने का स्टाइल था, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसे कोई बदलाव करे, हमने ये कहा कि उसको थोड़ा सा चेंज करे, यानी कि ढोल नगाड़ा वहां पर लाएं और वहां पर झांझ बजाएं। और आप देखिए, करके देखिए, ये मैंने किया हुआ है, एक दुर्गा मंदिर में किया है और एक आपका हमारे वहां पर जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर मैंने किया। पहले एक साइड लाया जिसको बोलते हैं झांझ, यहाँ ढोल बज रहा है और एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिए, दूसरा बच्चा उसको छीनने की कोशिश कर रहा था। यही हमारा प्रयास था। जब हमने देखा कि दूसरा बच्चा वहां पर प्रयास कर रहा है लेने का, हमने उसको 5 सेट से 10 सेट बढ़ाया और आज इतने मधुर स्वर में इतना मस्त होकर वो लोग आरती करते हैं कि बता नहीं सकता। अगर मेरे पास वीडियो होता तो मैं आप लोगों को जरूर बताता। बहुत बड़ी विडंबना है, माइक चलते रहता है, साउंड बॉक्स लगा रहता है, उसके बावजूद भी हम माइक से अनाउंसमेंट भी करते हैं। जैसे महाराज ने कहा, अनाउंसमेंट करते हैं, नहीं आता, कोई नहीं आता, मगर हम लोग पूरे फुल साउंड में वहां पर रामायण जरूर करते हैं। और हम ये बोलते हैं कि कुछ नई पद्धति उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको बच्चों को, जो बच्चे वहां पर हैं उनको मिठाइयां दे, और जो दूसरे बच्चे जब हाथ फैलाते हैं तो उनको मिश्री दे। उनको अंतर समझ में आना चाहिए कि इनको मिष्ठान दिया गया है और मुझे मिश्री दिया गया है। उनको प्यार से बोलिए, कल से बेटा तुम भी आरती के समय आना, तुझे भी मिठाई मिलेगी। धन्यवाद, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जय जय श्री राम। जय श्री राम। माधव पांडे, पहले अपना परिचय दें। मेरी छोटी सी प्रार्थना है आदरणीय उपाध्याय जी और ममता सिंह सभी और यहाँ यत्र तत्र विराजमान सबसे। हालांकि अधिक समय मुझे नहीं हुआ आया हुआ, वर्षा के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। मेरा विषय और आग्रह केवल इतना ही है कि केवल हम ब्राह्मणों की पहचान चोटी, चंदन और हाथ में कलावा ना हो करके यदि संस्कृत भाषा को हम वर्धन करें तो हम ब्राह्मणों की पहचान कुछ अधिक होगी, ऐसी मेरी कामना है, आग्रह है। दूसरा ये, थोड़ा सा उपाध्याय जी को चोट लगेगा दासु, पर फिर भी हम कहीं भी बोल रहे हैं तो प्रयास अधिकतर करें उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग ना कर। बिल्कुल न्यून, हालांकि मेरा ये बिल्कुल शब्द उर्दू ही है, परंतु प्रयास एकदम न्यूनता से न्यूनता। बिल्कुल हमारी ब्राह्मणों की यही प्रथम पहचान भी होनी चाहिए। चूंकि आज से लगभग मैं पूज्य महाराज श्री योग से जुड़े हुए हैं, तो हरिद्वार में 14 वर्ष पूर्व गया था वहां भूपत वाला, और परम पूज्य अच्युतानंद महाराज जी के आश्रम में कुछ दिन दास जी को रहने का अवसर मिला। तो यात्रा काल में कुछ ऐसे लोगों से चर्चा हुई जिन्होंने कहा कि क्या आप ब्राह्मण? मैं कहा जी नहीं, मैं ब्राह्मण है ही नहीं। बोले विप्रो? बोले नहीं, आपकी ओज दर्शन दिखाई पड़ रही। मैं कहा किस रूप से मुझे ब्राह्मण कह रहे? बोले महाराज आपके माथे की जो चमक है वो बता रही। मैं कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा सिर्फ इस विषय को थोड़ा बोलने का अभिप्राय इतना ही है कि हम ब्राह्मणों को केवल चमक और हाथ का कलावा, चुटिया इत्यादि से समझे ना, बल्कि और हमारा वर्धन केवल संस्कृत कौशल कुछ नहीं है। यही शब्दों के साथ, टूटी हुई वाणी से, बिखरी हुई शब्दों से आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। आप बड़ो आशीर्वाद देंगे कि संस्कृत ही हमारा प्रमुख भाषा हो। आप सबको जय श्री राम, सबको साधारण से कोई प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत न करें। अगर हमको तुलना करनी है तो हम गुरुद्वारे से कर सकते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा एक हिंदू संस्था है, गुरुद्वारा एक हिंदू संभाग है। तो गुरुद्वारे में भी छोटे छोटे बच्चे आप देखें तो वो सेवा करना जानते हैं, वो जूता घर में जूता पोंछना जानते हैं, भोजन घर में भोजन खिलाना जानते हैं,
तो हम उससे अगर तुलना करेंगे, क्योंकि एक कहावत आती है पुरानी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो हम अगर बुरी बातों का चर्चा करेंगे तो पॉपुलर तो वो होती ही जा रही है ना। और इसमें एक सुझाव छोटा सा और भी है, अगर कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी हुई है और उसमें हम मुस्लिम का महिमा मंडन कर रहे हैं बुरी तरह से, तो भी वो प्रचारित हो रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जाए। हम क्यों अपने देवताओं का, अपने आराध्यों का ऐसा बार बार सुने कि उनके साथ बुरा हुआ है, उसको दबाया जाए तो अच्छा है और अपने आप को प्रबल किया जाए, ताकि हमारे सामने किसी की ऐसी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। ऐसा मेरा निवेदन है। बातें तो बहुत सारी हैं, एक सभा में ये पूरी हो भी नहीं सकती है, यदा समय समय पे होती रहेंगी। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गृध्राणागुस्वदितिर्वनानागुं सोमः पवित्रवत्येतिरेभन्ने हरिः ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। मंचासीन विराजमान सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर समुपस्थित सभी विद्वद्वृंदों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे जैसे कई विद्यार्थी बनारस से, वृंदावन से, हरिद्वार से पढ़ करके अपने जन्मभूमि में आते हैं और जन्मभूमि में आकर के उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप सत्यनारायण व्रत कथा को सुनाइए, परंतु कोई अपेक्षा ये नहीं करता है कि जो आपने पढ़ा है वही मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो हम लोग, मैं काशी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती न्याय वेदांत महाविद्यालय, जो कि श्री विद्या मठ के नाम से प्रसिद्ध है, केदार घाट वाराणसी में, वहां पर मैंने सामवेद का 7 साल तक के अध्ययन किया। उसके पश्चात शास्त्री तक की पढ़ाई, स्नातक तक का वहां किया। कोरोना के कारण यहाँ संस्कृत महाविद्यालय से स्नातकोत्तर, जिसको एमए यहाँ पर कहते हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है, क्योंकि वहां पर शास्त्री नामक कोई या कोर्स नहीं है और आचार्य नामक कोई पाठ्यक्रम नहीं है। वहां पर एमए क्लासिक्स कहा जाता है, बीए क्लासिक्स कहा जाता है, जबकि वह होना चाहिए शास्त्री और दूसरा होना चाहिए आचार्य। तो हम धीरे धीरे अपने मूलभूत चीजों को किस तरह गंवा रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है, उस पर बात कभी की जा सकती है। परंतु हम सब यहाँ आते हैं और हमारी वृत्ति केवल वहीं तक सीमित हो जाती है, कर्मकांड, पूजा पाठ और बस। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे एक वेद विद्यालय की स्थापना हो, जिसमें हम लोग वहां से पढ़ कर आए और विद्यार्थियों को पढ़ाएं। मैं यकीन देता हूं आपको, यदि कोई भी बालक 7 साल तक करके वेद पढ़े तो वो आधुनिक विषयों में पीछे नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। क्योंकि हम लोग वेद के लिए अधिकारी उसी को मानते हैं जो संध्या करता है, जो गायत्री जप करता है। और यहाँ पूज्य आचार्य लोग बैठे हैं, वे लोग जानते होंगे, चाहे वो संस्कृत के विद्वान हो, चाहे योग के विद्वान हो, मंत्रों में वो शक्ति होती है कि वो धारण शक्ति, मेधा शक्ति सबको बढ़ा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमको कोई मंच दिया जाए कि हम वहां पर बैठ करके वेद की शिक्षा दे सके, वेद को पढ़ा सके, व्याकरण पढ़ा सके। और मेरे पहचान में लगभग अभी छत्तीसगढ़ में 35 ऐसे विद्वान हैं जो अपने विषय के पारंगत हैं। तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ना कि वो बाहर उत्तर प्रदेश में पढ़ाएं, ना कि वो बाहर जाकर के मध्य प्रदेश में पढ़ाएं। और एक आपको सूचित करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक वेद पंडित नामक पुरस्कार होता है। उसमें वेदक के ब्राह्मणों को बुला करके वेद की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा दे करके उनको 51,000 का पुरस्कार स्वयं मुख्यमंत्री देते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में पता चलता है कि वहां वैदिक ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है, एक छोटा सा मंच पर खड़े होकर के भी वैदिकों का कोई सम्मान नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से उसके लिए कोई प्रयास हो, वैदिक ब्राह्मणों को कोई मंच मिले, यही आग्रह के साथ आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं।
मेरा मोबाइल नंबर है 86 नोट कर रहे हैं। 01045990। यह मेरा मोबाइल नंबर है और मैं चाहता हूं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत सारे उसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म शिक्षा का अभाव। तो आज हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम पुरोहित मंदिरों में तो रहते ही हैं हम साथ में, तो जब भी समय मिले कुछ हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनको धर्म शिक्षा कि वो किसी के यहाँ कोई पूजा में जाते हैं, जैसे सत्यनारायण की पूजा के होने के बाद में हम सत्यनारायण की कथा तो बताते हैं और कथा बताने के बाद में हम लौटने के उससे अच्छा है कि 15 मिनट धर्म शिक्षण दे समाज में, जिससे कि लोगों के अंदर धर्म की जागृति होगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो राम की सीता कौन ये मालूम नहीं है लोगों को। तो आज धर्म की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, तो धर्म शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा अभाव है। और राष्ट्र और धर्म के बारे में बताएं, हमारे जो जिन्होंने स्वतंत्रता हमें मिली है उसमें कौन कौन हमारे हो गए हैं उनके बारे में जानकारी दे, शिवाजी महाराज के बारे में दे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएं। धर्म और राष्ट्र की जागृति करें तो लोगों के अंदर धर्म के प्रति एक श्रद्धा जागृत होगी। और जैसे कि आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम बता रहे थे कि मंदिरों के में अपने पुरोहितों की आर्थिक व्यवस्था कैसे धरी जाए, तो सनातन संस्था के छोटे छोटे ग्रंथ आते हैं जिसमें आहार, विचार, आध्यात्म के बारे में पूरी जानकारी, कपड़े कैसे पहने, आरती कैसे करें, मंदिर में दर्शन कैसे करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सात्विकता लोगों में आए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रंथ मिलते हैं, आते हैं। 400 ग्रंथ हैं जो कि हम हर मंदिर में रखना चाहेंगे और उसका जो इनकम होगा वो पुरोहित को दिया जाएगा। बहुत ये हम व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि आजकल के बच्चे सनातन धर्म को नहीं मानते ज्यादा और उसकी ओर बढ़ते नहीं हैं, अंग्रेजी माध्यम की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये गलती हम ही लोग की है, क्योंकि हम लोग बचपन से उसमें वो संस्कार डालते ही नहीं है और हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल हटकर होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि अभी जितने हैं उतने से ही शुरुआत करके और आगे से बच्चों को हमारे राम जी के बारे में, हमारे शिव जी के बारे में, श्याम जी के बारे में, जो श्रीमद् भागवत गीता है, इनके बारे में जब तक हम प्रारंभिक शिक्षा उनको प्रदान नहीं करेंगे तब तक जो है वो सनातन धर्म की ओर बढ़ेंगे ही। जैसे कहते हैं कि घर का नींव अगर सीधा हो तो पूरा घर कैसे बनता है? सीधा। और घर का नींव ही अगर टेढ़ा रखा जाए तो घर कभी जो है सीधा बन ही नहीं सकता। तो मेरा आग्रह है कि इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान किया जाए कि उनको तो अभी की शिक्षा दी जाए न्यू जनरेशन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के बारे में जब तक उनको प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो आगे जाकर ना तो मंदिर में जाएंगे, ना तो गुरुद्वारे में जाएंगे, ना ही सनातन धर्म की ओर वो पढ़ेंगे। अब उनको 11वीं 12वीं आप कॉलेज पढ़ा दिए, उसके बाद बोलोगे कि राम के बारे में पढ़ो तो कोई पकड़ेगा। आप उनको बचपन से ही अगर फास्ट फूड खिला रहे हो और बाद में बोलो कि बेटा तू चावल खा, तो वो वहां कहाँ ग्रहण करेगा? क्योंकि वो आदि दूसरी वस्तुओं का हो जाता है। जो मूलभूत है उसको हम त्याग करके आजकल की अगर आध्यात्म शिक्षा, पुरानी शिक्षा को छोड़ करके आजकल की शिक्षा में ही ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे करके लुप्त हो जाए और इसके कारक हम ही सब बनेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा ध्यान, जैसे आपने कहा कि पंडितों के लिए सैलरी के लिए मंदिरों में, वैसे ही मेरी आग्रह है कि ऐसे ही सब पंडित गण मिलकर, विप्रगण मिलकर आप सबके सहयोग से सरकार को अनुरोध किया जाए कि इसमें भगवत गीता है, रामचरितमानस है, इसकी थोड़ी थोड़ी शिक्षा जो है हर स्कूलों में और माँ बाप को भी जो है देने की बिल्कुल प्रेरणा की जाए। ये पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। राजाओं के कंट्रोल में कभी गुरुकुल नहीं होता था, ना उसके नियम परिवर्तन में, ना उसके किसी अन्य कार्य में। शिक्षक अपॉइंटमेंट भी राजा नहीं करता, उसका भरण पोषण के हिसाब से फंड भले देता था। मैं यहाँ नीरज द्विवेदी जी बैठे हैं, बड़े उचित व्यक्ति हैं इस काम के लिए, और ऑलरेडी करीब 5-6 संस्कार केंद्र और संस्कार शाला चल रही है ट्रायल बेसिस पे।
और आप सर्वे करते हैं कि कहां किस मंदिर में संस्कार केंद्र या किस जगह पे संस्कार केंद्र चालू किया जा सकता है। आपका नंबर जरूर नोट करें। यदि आपके मंदिर में चालू किया जा सकता है या आपके आसपास में चालू किया जा सकता है तो संस्कार केंद्र या संस्कार शाला दोनों में थोड़ा सा फर्क है, पर काम दोनों में एक ही है। मैं बहुत आभारी हूं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कि इस कार्य में बहुत अच्छे से आप लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें आपको पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, ना तो फैकल्टी ना तो शिक्षक अपॉइंट करने की जरूरत है, पर अगर कोई वहां मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। आप जैसे ही बताएंगे मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही संस्कार केंद्र खोल दिए जाएंगे आपके मंदिरों में। तो आप जी सर, मैं पंडित या पुजारी तो नहीं हूँ, लेकिन अभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़ा हूँ, प्रचारक हूँ। कई बार मंदिरों में हनुमान चालीसा उपाध्याय सर और कई लोग तो ग्रुप में ये डाले थे कि पांडे जी, तो फिर इनके कारण मैं यहाँ आया। मैं बल्कि डगनिया में रहता हूँ, ओम प्रकाश तिवारी। फिर मैं वहाँ पुजारी पांडे जी का नंबर लिया, मैं बोला चलो, और भाई ये तो सिद्ध पीठ है, चलिए। तो आज वो पता नहीं आ पाए, शायद कुछ काम था। और जब मुझे दिलीप झा और दो संजय भवन बोले, अरे तिवारी जी और एक और विनोद की थोड़ा पूजा हनुमान चालीसा अपने इलाके में कराइए, तो मैं बोला भाई इसी मंदिर में कराया जाए। तो मैं बोला पांडे जी कुछ मिलेंगे क्या? करने वाले हम लोग तो 2-4 हैं। तो फिर पता चला कि वो कोई 10 आदमी 5 आदमी हनुमान चालीसा के लिए नहीं पा रहे। फिर मैं बोला मैं यहाँ कुछ अनाउंस नहीं करना चाहता, बहुत ऊंचे पद में लंबा 37 साल काम किया। तब मैं बोला कि इधर उधर ना जाके एक बार आप कितने ही बड़े पद में रहें, लेकिन आप वार्ड पंच या छोटा भी काम कर लें या कुछ इकट्ठा कर लें। तो मेरा आग्रह है, जो यहाँ पंडित या पुजारी लोग भी आए हैं, कि जैसे वो मंच पे हमारे वहाँ राम मंदिर पे सर बोले कि आरती जो हो, भाई ये बहुत दिनों से, अभी 5-6 महीने से हिंदू संगठन में सब जगह चल रहा है कि मंगलवार को अगर आरती होना है तो मंदिर में हो, और कम से कम 10, 11, 5 यहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं जो है ना उस इलाके में लोगों को पूछ रहा हूँ, लोग तैयार। मैं बोला अरे हम पुराने काल को क्यों जाएं, दूसरे धर्म की क्यों चर्चा करें, सिर्फ अपने धर्म की चर्चा करें। पंडित जी लोगों से भी आग्रह है, जो यहाँ जो भी लोग हैं मंदिर में कम से कम जो ये हनुमान चालीसा वाला मंगलवार या एक दिन तय हो। जो बड़े बड़े कम से कम मंदिर जहाँ हैं, जैसे जहाँ भी हैं, महामाया हो, जैसे अपना शीतला माता मंदिर डगनिया, कैंपस भी अच्छा है, तो कम से कम 11, 10, 20 लोग रहें और ऐसा हो, ये मेरा सुझाव है। जबकि मैं ब्रह्मपुरी से लेके और अमलीडी और इधर यहाँ भी हुआ, आपका कोटा में भी जाते हैं, वो संगठन वो करता है। लेकिन पुजारी लोग, अन्य धर्मों के विषय में हम नहीं बात करना चाहते, पुजारी लोगों को तो मान दे, ये सब तो बढ़ना चाहिए। केजरीवाल जी तो उधर 18,000 दे रहा है दिल्ली में, बाकी जगह कम से कम 5 और 3 की बात हुई, ज्यादा मिलना चाहिए। तब वो आर्थिक रूप से संबंध मतलब वो नहीं रहेगा, ये तो अच्छी बात है। और हमारे पंडित पुजारी लोग भी अपना ज्ञान और बढ़ा के और वो बढ़े, तो जिससे उस एरिया को लीड कर सकें और एकदम ताकत बढ़ा सकें, जिससे मुखिया बन सकें। और उनकी तब जो बोलते हैं कि अभी सब खिल्ली उड़ाते हैं, कब खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्ञान इतना ज्यादा रहेगा और उन्हें मानदेय और इधर हम लोग संगठन से मेहनत करेंगे दिलाने का, तब उनका सम्मान भी बढ़ेगा और हिंदू धर्म का उत्थान भी होगा। तो ये जो साप्ताहिक बैठक का हर मंदिर में आप पुजारी मैं तो पांडे जी को अभी बताऊंगा। भैया आपका सुझाव, हमने चूंकि समय की थोड़ी सी मर्यादा है, नमस्कार ना, वो जो आपका सुझाव है कि मंदिरों में मेरे से अग्रज, मेरे से वरिष्ठ और मेरे से कनिष्ठ सभी का मैं चरण वंदना करता हूँ। हमारे भारत में देववाणी संस्कृत बोर्ड नाम की एक संस्था है, उसकी
इकाई जो है छत्तीसगढ़ में भी है। जो हम विप्र समुदाय के लिए अगर विद्यालय खोलें तो वहाँ से हमको पूरी सहायता मिलती है। प्रति आचार्य के लिए 8,000 की पारिश्रमिक जो है मानदेय की राशि मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऐसे मंदिर है, जैसे महंत जी हैं वो चलाते ही हैं, साथ ही साथ और ऐसे बहुत जगह वो संस्कृत विद्यालय खुले और हम भारत सरकार की योजना का लाभ उठाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी धन्यवाद। उसमें शायद पर स्टूडेंट 1500 रुपए मानदेय भी देते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कॉलरशिप। जी जी आप अपना प्रणाम। मेरा नाम शशांक शुक्ला है और मैं अपना बात ये रखना चाहता हूँ विवाह के विषय में। आजकल की हमारी कन्याएं जितनी भी हैं, बेटियां जितनी भी हैं, वो धोती बंगाली पहनने वालों को चूतिया समझते हैं। सीधी सी बात। एक मिनट महाराज जी। हाँ मैं कृपया शब्द जो बोल रहे हैं आप शब्द पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, बाकी सब लोग भी बैठे। हाँ हाँ क्योंकि हम धर्म के धर्म है। हाँ ठीक है ना, आप सही नहीं बोलेंगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते। तो मूर्ख समझते हैं। तो आप सभी अपने बच्चों को और बच्चियों को दोनों को शिक्षा दें कि मतलब आप समझ रहे हैं ना। जी जी हाँ, वेदना को समझिए आप। विवाह का जो वो है विषय है बहुत जटिल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। हम वृंदावन से अध्ययन करके आते हैं और बनारस इत्यादि से अध्ययन करके आते हैं, लेकिन जब यहाँ आके पुरोहित कर्म करने लगते हैं तो वो जानते हैं जब ये पांडित्य कर्म कर रहे हैं तो कोई भी कन्या चाहे उसके माता पिता हो या कोई भी हो, कन्या देने से इनकार कर देते हैं। तो इसके विषय में मैं चाहता हूँ आगे सुधार हो। जी 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 बहुत बढ़िया महाराज जी। एक जो सुझाव है मेरा, आज सभी लोग, हम इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, यदि हर महीने की 4 तारीख को धोती कुर्ता दिवस मनाना शुरू कर दें, हर व्यक्ति उपस्थित, यहाँ जो भी उपस्थित है, हर 4 तारीख को, हर मास की 4 तारीख को धोती कुर्ता पहनेगा और शान से बाहर निकलेगा और दूसरे को कहेगा अरे तुम्हें नहीं पता है आज धोती कुर्ता दिवस है। दूसरे को बोलेगा अरे तुमको मालूम नहीं है यार, कैसे आदमी है, तुमको यही नहीं पता आज धोती कुर्ता दिवस है। जी तो ये धोती कुर्ता का प्रचार हो जाएगा। दिवस तो आजकल बहुत प्रचारित है ना। इसमें एक और सुझाव है, जो अपने युवक तेजस्वी युवक पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद आते हैं तो हमारे नगर में आजकल चूंकि तकनीकी का बहुत जमाना भी है और जितना कठिन कन्या के लिए वर खोजना है उतना ही कठिन वर के लिए कन्या खोजना भी है। आप किसी कन्या के पिता से बात करेंगे कि आपकी कन्या विवाह योग्य हो गई तो बोलेगा मुझे वर नहीं मिल रहा है। तो जैसे अन्य समाज में इस विषय को लेकर के जो युवक युवतियों का एक पत्रिका छपती है या एक आवेदन बन जाता है, तो फिर जब धीरे धीरे करके बोलते हैं तो कर्मकांड के क्षेत्रों का भी अगर ऐसा हो तो बहुत सारे माता पिता ऐसे रहते हैं जो कर्मकांड के आचार्यों से ही अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें सुविधा हो जाएगी। बस उसको करने की आवश्यकता है। मैं उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा, आप तकनीकी के बड़े जानकार व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ बना देंगे जिसको सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से ये काम बड़ा सरल हो जाएगा, अपना संपर्क जुड़वाना भी और अपने को कन्या के लिए वर खोजना भी। अगर कोई खोजता है तो अपन बता सकते हैं कि आपके अनुरूप वर वहां मिल जाए, तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। जी जी इस क्षेत्र के लिए मैं आलोक भैया से निवेदन करूंगा कि उनको परंपरागत हासिल है। बहुत सारे युवक युवती से अनुरोध करूंगा कि जो एक मांग आई है हमारे आचार्यों के लिए जो विवाह योग है, उनका एक बायोडाटा, उनकी एक पत्रिका बनाई जाए ताकि उसको हम सर्कुलेशन करें। जो विवाह योग युवक हैं, युवतियां हैं, वो राम मंदिर या किसी केंद्र में अपना बायोडाटा जमा कर दें और हम उस पत्रिका का प्रकाशन करके उसको सर्कुलेट करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी। किसी और के सुझाव बाकी रह गए हो तो दे सकता है, सादर आमंत्रित है। इसमें ढेर सारे सुझाव आए हैं आप लोगों के, और कोशिश ये करूंगा कि अगली जब मीटिंग हो तो उस पर काफी कुछ हम सॉल्यूशंस की बात करें। जैसे मैं मानदेय की बात करूं
तो मानदेय का मेरा काफी आगे तक भी बात हुआ है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस पे निपटारा हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। आप सभी समय निकाले आए, मैं आप सभी का आभारी हूं। जी ठाकुर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा था, ये नर मम प्रिय प्राण सम जिनके द्विजपद प्रेम। इस जो चौपाई है इसका मैं प्रेमी हूँ और मेरे नेचर में है कि ब्राह्मण लोगों के चरण स्पर्श करना, सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना। हमारे मंदिरों में जो पुजारी लोग होते हैं, जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, वो संतोषजनक नहीं रहता है। हमारे यहाँ एक राधिका नगर मंदिर है, मैं उस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन गणेश मंदिर में तो मैं बल्कि बोला कि इनको पेमेंट 3000 के बदले 5000 दे दिया जाए, तो बोले नहीं इतना संभव नहीं है करके। जबकि पेटी में ही दान पेटी में ही पैसा आता है। एक भवन था, दूसरे को किराया दे को पंडित जी को नहीं दिए, तो अगर सुविधा है तो पहले पंडित जी की व्यवस्था रखना चाहिए कि पंडित जी वहाँ परिवार के साथ रहें। उन्होंने कहा कि हम 6000 रुपया किराया देते हैं। हमारे जीजा जी थे, हनुमान मंदिर स्मृति नगर में साल भर पहले देहांत हो गया कोरोना में। 2003 में ही 19 साल हो गया पंडित जी का पूरा परिवार हनुमान मंदिर में रहता है और कम से कम उनकी समस्या का समाधान तो हो गया। तो इस पर जो कार्यकारिणी वाले हैं या उनको व्यवस्था करना विचार करना चाहिए पंडित जी, ये मेरा निवेदन है। जी 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 जी। बहुत लोग कारण है कि उसका उद्धार जल्दी, जो जितना ही पैसा वाला है उतना ही उसका उद्धार नहीं होगा, ये आप पक्का मान लीजिए। जैसे कहा जाता है कि यदि मां प्यार बच्चे को करती है तो जैसे पड़ोस के 2 बच्चे झगड़ा कर लें तो सबसे पहले किसको मारेगी? अपना बच्चा हो और पड़ोसी का हो, किसको मारेगी? अपने बच्चे को मारेगी। तो भगवान भी पहले अपने बच्चे को परेशान करता है। अगर आप परेशान हो रहे हैं मतलब आप भगवान के प्रिय। जो परेशान नहीं हो रहा है मतलब उसको भगवान भी इग्नोर कर रहा है। जैसे पड़ोसी का लड़का अगर कोई किसी से झगड़ा हुआ हो, उसको डांटोगे नहीं अगर वो गलत कर रहा है, क्यों? जान दो ना भाड़ में है। वैसे भगवान भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पर अंत उसका बहुत मुश्किल होगा। तो हमें गर्व इस बात पे होना चाहिए कि कोई एक कथा सुनने के लिए 2 महीने 4 महीने प्लान करता है तब जाके सुन पाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि महीने में 20 कथा कह लेते हैं। तो निकाल कर आपका आभारी हूं कि आपने इतना अच्छा लोगों को ज्ञान दिया, प्रवचन किया। मैं उमाशंकर शर्मा जी का भी, गुरु जी का भी बहुत आभारी हूं।